बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बसीरत ऑनलाइन की आज की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में मुल्क में पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़ियात और कोरोना वायरस अपडेट पर रोशनी डाली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने मुफीद मशवरों से ज़रूर नवाजें। नाज़रीन इकराम, आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे दो अहम वीडियोस पर। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि चंद नफरत के पुजारी मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। कोरोना वायरस की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई जा रही है। एक ऐसे वक्त में जबकि पूरा मुल्क कोरोना वबा जैसी आलमी महलिक वबा से लड़ने में मसरूफ़ है, कुछ लोग ऐसे नाजुक वक्त का गलत फ़ायदा उठाकर मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में मसरूफ़ हैं। और ये सब इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि हुकूमत की नीयत इस सिलसिले में साफ़ नहीं है। अगर हुकूमत की नीयत साफ़ होती तो वो फ़ौरन एक्शन लेकर ऐसे लोगों को हवालात के पीछे कर देती। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती ताकि कोई दूसरा इस तरह की शरंगेज़ी फैलाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हुकूमत की चश्मपोशी आए दिन इस तरह के वाक़ियात को बढ़ावा दे रही है। इन मामला देखा गया है, हालांकि वो कोई नया मामला तो है नहीं। जब से कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस तरह के वाक़ियात होने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन वीडियोज़ की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि मुस्तकिल ऐसे वाक़ियात होने के बावजूद हुकूमत के कानों पर जूं रेंगती नज़र नहीं आती। इनमें से एक वीडियो का ताल्लुक़ हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां एक मुसलमान शख्स अपना दर्द बयान करता हुआ नज़र आ रहा है कि बग़ैर किसी तहरीरी इत्तला के फरीदाबाद की पुलिस ने मस्जिदों में अजान पर पाबंदी लगा दी और पुलिस वालों से लगातार राब्ते के बावजूद इस सिलसिले में तहरीरी हुक्मनामा दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी 4-5 दिन कबल ही दिल्ली के नानगलोई हल्के के प्रेमनगर थाना का ऐसा ही एक मामला आया था, जिस पर दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और दिल्ली पुलिस ने वजाहत जारी की थी कि दिल्ली में अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद से आने वाली ये वीडियो हैरान कुन है कि दिल्ली में अभी ये मामला थमा ही था कि दिल्ली से मत्सल हरियाणा में इस तरह का वाक़िया कैसे पेश आ गया। आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? क्या वाकई हुकूमत का इस तरह के वाक़िया से कोई लेना देना नहीं है, या फिर हुकूमत की मंशा भी यही है? आखिर अजान से क्या तकलीफ़ है कि रह रह कर इस तरह के वाक़ियात के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना में जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। थोड़ी देर के लिए ये बात समझ में आती है कि समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी था, लेकिन अजान पर पाबंदी का क्या मतलब है? पहले तो तबलीगी जमात को कोरोना फैलने का ज़िम्मेदार बताया, तो क्या अब अजान से भी कोरोना फैलने लगा है? हुकूमत को और मुतल्लक़ा इदारों को इसकी वजाहत करनी चाहिए। दूसरी वीडियो में एक शख्स सब्जी वालों के पास खड़ा होकर अपने आप को हिंदू आर्मी का कारकुन बता रहा है और वो सब्जी वालों को इस बात की तलकीन कर रहा है कि आप लोग अपनी अपनी दुकानों पर भगवा झंडा लगा कर रखें ताकि हिंदू भाई सिर्फ आपकी सब्जी ही खरीद सकें। जब से कोरोना वायरस की बीमारी हिंदुस्तान में आम हुई है और मीडिया के एक तबके ने साजिश के तौर पर तबलीगी जमात और मुसलमानों को इस वबा के फैलाने का जिम्मेदार बताया है, अब तक इस तरह की कई वीडियो सामने आ चुकी हैं जिनमें मुसलमान सब्जी वालों को मारते हुए दिखाया गया है, तो कहीं मुसलमान सब्जी वालों को हिंदू इलाके में सब्जी बेचने से मना करते हुए दिखाया गया है। हद तो तब हो गई जब कल ही यूपी के एक एमएलए को बरजस्ता एक वीडियो में ये कहते हुए सुना गया कि मुसलमान सब्जी वालों से बिल्कुल भी सब्जी ना खरीदें। इसी तरह बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नोएडा के बिहार शरीफ में सब्जी फरोशों के दुकानों पर भगवा झंडा लहराते हुए और तकसीम करते हुए दिखाया गया और अब ये वीडियो सामने आया है।
जिसमें फ़ख्रिया तौर पर इस बात का ऐलान कर रहा है कि सिर्फ हिंदू से ही सब्ज़ी खरीदें। तो आइए पहले आप फरीदाबाद से आने वाली इस वीडियो को देखें, जिसमें एक मुसलमान अज़ान पर पाबंदी की शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं औसाफ मलिक, फरीदाबाद थाना सूरजकुंड से, खोड़ी गांव। हमारे यहाँ जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी कोई लिखित सूचना नहीं दी जा रही है। आज हम पूरे दिन पहले पूरे प्रशासन से हमने बात की, SHO साहब से हमने फ़ोन पर कांटेक्ट किया, उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने मिलने का टाइम लिया, हम उनसे मुलाकात की, काफ़ी सारे सवाल जवाब हुए, उन्होंने हमें कोई लिखित सूचना देने से मना कर दिया। साफ कह दिया कि हमारे पास कोई लिखित सूचना नहीं है और ये ऊपर से आदेश हैं, DC साहब से बात कीजिए। हमने उनसे इसके बारे में ही मालूम किया कि इससे क्या परेशानी है, इससे दिक्कत क्या हो सकती है, ताकि हम लोगों को समझा सकें। उन्होंने भी कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे तो आज ही मालूम हुआ है अजान और नमाज होता क्या है। सुबह से अजान सुन रहा हूँ और भी जगह मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ। मैंने उनसे हरगिज़ कोशिश की कि जनाब आप इतना बता दें ताकि मैं भी उससे बच सकूं और मैं भी हेल्प करूं और लोगों को भी समझाऊं कि इस बीमारी की वजह ये है, इससे हम लोगों को बचना है, अजान नहीं देनी लाउड स्पीकर से। ऐसी वजह क्या है वो मुझे पता लग जाए, जिससे मैं भी बचूं। मुझे भी अपनी जान की सुरक्षा है और मैं चाहता हूँ मैं भी अपने समाज को बचा सकूँ, लेकिन इसके बारे में उन्होंने मुझे कोई तफसील नहीं दी। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, फरीदाबाद के अंदर ये बिना लिखित सीधे आदेश है, पुलिस आकर सीधे सख्ती कर रही है। कोई भी सहरी का, इफ्तार का कोई टाइम नहीं बताएगा, कोई वक्त नहीं बताएगा, कोई लाउड स्पीकर पे ऐलान भी नहीं करेंगे कि हाँ आप रोज़ा इफ्तार लीजिए, सहरी कर लीजिए। तो मेरे भाइयों, आप ही बताओ कैसे करके हम लोग ये रोज़े इफ्तारेंगे और सहरी खोलेंगे। सहरी खाने का हमारे पास टाइम नहीं बता रहे, रोज़ा इफ्तारने का टाइम नहीं बता रहे। तो मेरे दोस्तों रिक्वेस्ट है, इस खबर को इतना भेजिए कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास पहुँचे और उनको भी मालूम हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे मोदी जी, उनके पास भी ये पहुँचे और इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, या तो हमें कोई लिखित सूचना दी जाए कि इससे क्या परेशानी है, हमें बताया तो जाए, हमें बता भी नहीं रहे हैं, या फिर इसको तुरंत बहाल किया जाए ताकि हम लोगों का रमज़ानों को खुशहाली से ये लोग हम अपने घरों में इबादत कर सकें, ताकि मस्जिद से आवाज़ आ सके कि हाँ रोज़े का इफ्तार का टाइम हो चुका है, सहरी का टाइम हो चुका है। इबादत करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, अब मुलाहिज़ा फरमाएं दूसरी वीडियो, जिसमें हिंदू सब्ज़ी फरोशों को भगवा झंडा लगाने को कहा जा रहा है और कहने वाला अपने आप को हिंदू आर्मी कारकुन बता रहा है। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से बोल रहा हूँ और मैं खड़ा हूँ एक हिंदू भाई की दुकान पे, जो सब्जी वाले के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये हिंदू भाई हैं और इन्होंने भगवा अंगोछा पहन रखा है। ये जब तक के भारतवर्ष कानून लागू नहीं करती है, जब तक कि आइडेंटिटी सभी सब्जी वालों के पास नहीं आ जाता है, तब तक हिंदू आर्मी की पहल ये है और हिंदू आर्मी का निवेदन है और आपसे आह्वान है कि आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें, ताकि आपको साफ़ सुथरी स्वच्छ सब्जी मिल सके। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बनके और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं, ताकि कोरोना जो है वो फैल सके। तो आप सभी से निवेदन है कि कोशिश करें, सभी सब्जी वालों से और दुकानदारों से निवेदन है कि अपनी दुकान पे झंडा लगाएं, भगवा झंडा लगाएं, या जैसे देखिए भगवा पगड़ी इन्होंने पहना हुआ है, वैसे भगवा पगड़ी पहने ताकि पहचान हो सके। लेकिन आइडेंटिटी जो आधार कार्ड है वो ज़रूर देखें, आधार कार्ड देखना अनिवार्य है। वैसे हिंदू आर्मी की पहल लॉकडाउन के बाद ये होगी कि हर सब्जी की दुकान है और हिंदू की जो दुकानें हैं उस पर हम भगवा झंडा लगाएंगे और उस पर जो है एक बैनर हम देंगे उनको, जिसमें आधार कार्ड उनका चिपका होगा और फोटो चिपका होगा, बीच में हिंदू आर्मी का लोगो होगा और सब्जी वाले दुकान का नाम होगा। ये हम हर दुकानों पे करेंगे। ये पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है जो हिंदू संस्थानें हैं वो ये काम करेंगी, ताकि आप कोरोना जैसे महामारी और गंदगी से बच सके और जो हिंदू भाई हैं उनकी दुकानों का उत्थान हो सके। हमारा कर्तव्य है कि हर हिंदू भाई को हमें बढ़ाना है और हम चूँकि शुद्धता से, आप देख सकते हैं, मैं आप एक बार ले आइए इधर कैमरा। आप देखिए, आपका क्या नाम है? संजय कुमार राठौर। संजय कुमार राठौर जी। ये आप भी थूक मिलाते हैं क्या सब्जियों में? पाप होता है। कैसे? ये तो सब थूक मिला पाप हुआ ना, देवी दुकान पूछते हैं।
तो देखिए तो हिंदू धर्म में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कभी माफ नहीं करेगा, भगवान माफ नहीं करेगा। तो हम तो सपने में भी ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। हम तो हिंदू उत्थान ने क्या, मानव उत्थान के लिए हर हिंदू काम करता है। तो हिंदू कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, ये अटूट विश्वास भी है। और साथ में आप सभी से निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक कोशिश करें कि आप हिंदू दुकान से ही आप सामान खरीदें। और उसकी पहचान करने के लिए आप थोड़ा हेजिटेशन होगा, आधार कार्ड देख लें। अभी मान लीजिए हर आदमी ऐसे भगवा अंगोछा नहीं पहना होगा, लेकिन ये है, एक बार जूम करके दिखाइए, देखिए दोनों ने भगवा अंगोछा पहन रखा है। और ये जो है हम इनको नहीं जानते हैं, लेकिन हमने भगवा अंगोछा देख के इनके दुकान पे रोका है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि ये पहल करें, हेजिटेट मत करें, संकुचित मत करें, सिर्फ हिंदुओं की दुकान से सब्जी खरीदें। इसमें आपका भी भला है, समाज का भी भला है और राष्ट्र का भी भला है। ये कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ एक हमारा पहल हो जाएगा। और ऊपर से इतनी बड़ी महामारी से भी हम बच पाएंगे, इस गंदगी से बच पाएंगे। और उनको एक तरह से उनका बाइकआउट होगा तो उनको एक सीख मिलेगी कि यार जिस भारतवर्ष ने हमें इतनी इज्जत दी है, उस भारतवर्ष में हम कोरोना सब्जी के माध्यमों से, थूक के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से हम न पहुंचाएं। जो तबलीगी जमात के लोग हैं या उस तरह के जो पाकिस्तानी सोच के लोग हैं, वो पेशाब मिला के सब्जियां बेच रहे हैं। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है, थूक मिला के जो है सब्जियां बेच रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ना सेहत के लिए बेहतर है, ना समाज के लिए बेहतर है। समाज को एक सही रास्ते पर ले जाना है तो इस तरह के सब्जी वालों की सब्जी आपको खरीदनी है। और खासकर सिंबलिज्म जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदू आर्मी, जय श्री राम। नाज़रीन इकराम, अभी आपने देखा कि किस तरह पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ माहौल बनाया जा रहा है। ये बात याद रखें कि इस मुल्क में मुसलमानों को तमाम आईनी और दस्तूरी हुकूक हासिल हैं। चंद नफरत के पुजारियों की वजह से मुसलमानों के हुकूक पर शब-ए-खून नहीं मारा जा सकता। बात ज़रूर है कि दरपर्दा इस तरह की साजिशें चल रही हैं कि मुसलमानों को इनके आईनी और दस्तूरी हुकूक से दस्तबरदार कर दिया जाए। लेकिन याद रखें, ये इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हम अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने की जद्दोजहद रखें। और इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात भी है कि हमें अपने आईनी और दस्तूरी हुकूक से मुकम्मल वाक़फ़ियत रखनी होगी। और इन सब के साथ हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। दूसरी तरफ नफ़रत का जवाब हमें मोहब्बत और भाईचारगी से देना होगा। याद रखें, नफ़रत फैलाने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। हमें इन पर तवज्जो देने की बजाय सोसाइटी के इन इंसाफ पसंद और सच्चे देशवासियों को अपने साथ खड़ा करना है, जो हक़ को हक़ कहने की ताकत रखते हैं और सच को सच। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मुल्क में मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर आज ही अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी USCIRF, जी हाँ USCIRF ने अमरीकी हुकूमत से सिफारिश की है कि भारत को उन ममालिक में शामिल किया जाए जहाँ मजहबी आज़ादी के हवाले से ख़ास तशवीश पाई जाती है। साल 2004 के बाद ये पहला मौका है कि भारत को इस फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस भारत में मजहबी आज़ादी बुरी तरह मुतासिर हुई है। हुकूमत ने अपनी पार्लिमानी अक्सरियत को हासिल करते हुए ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार की जिनमें मुसलमानों की मजहबी आज़ादी और मसावी हैसियत मुतासिर हुई। शहरियों के कौमी रजिस्टर में मुसलमानों से मुतल्लक़ के हवाले से बहुत सारे लोगों को परेशानी, हरासत और बेवतनी की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की कौमी और रियासती हुकूमतों ने अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और डराने धमकाने की मुहिम की रोकथाम में अपना किरदार अदा नहीं किया। इस सिलसिले में नफ़रत अंगेज़ और तशद्दुद उकसाने वाले बयानात को भी बर्दाश्त किया गया है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका तो भारत का दोस्त मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी इदारे ने भारत के ताल्लुक़ से इस तरह की सिफारिश की है। अब तो मोदी हुकूमत को होश के नाखून लेना चाहिए और मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले इस तरह के नफ़रत अंगेज़ वाक़ियात पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को खूब आम करें ताकि ये हुकूमत तक पहुंच सके और ज़िम्मेदार अफराद को इसकी सज़ा मिल सके।
नाजरीन इकराम, अब आखिर में कोरोना अपडेट पर एक नज़र। नाजरीन इकराम, कोरोना से होने वाली मौत में मुसलसल इजाफा। अब तक 1010 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 31,000 से जायद। 1,897 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 7,805 मरीज सेहतियाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,18,000 से जायद। मुतासरीन की तादाद 31,51,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 9,64,000 से जायद। आलमगीर महलिक वबा कोरोना वायरस जहां पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बना हुआ है, वहीं हिंदुस्तान भी इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह से जुटा हुआ है। कोरोना वायरस जैसी महलिक वबा से मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया है और अब इस वबा की खतरनाकी को देखते हुए मज़ीद 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 1010 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 73 अमवात हुई हैं। कुछ देर कबल तक की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कुल 1,897 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 31,625 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 7,805 मरीज सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। ताज़ा तरीन इदाद शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 9,318 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 400 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 728 नए मरीज सामने आए हैं और 31 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 3,744 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 3,314 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरे नंबर पर। कोरोना से होने वाली अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र में ही हुई है, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 181 अमवात हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 54 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 7,70,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंटर रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7,70,764 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। अगर कोरोना के टेस्ट की यही रफ्तार रही तो पूरे मुल्क के टेस्ट की कई साल लग जाएंगे। कोरोना जैसी महलिक वबा से निजात पाने के लिए पूरे मुल्क में टेस्ट की रफ्तार को बढ़ाना होगा, तभी हम इस महलिक वबा पर काबू पा सकते हैं। हालांकि इस मौजू पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई माहिरीन इजहार तशवीश कर चुके हैं और इन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा भी किया है कि लॉकडाउन से ज़्यादा ज़रूरी टेस्टिंग में तेज़ी लाना, तभी हम इस महलिक वबा से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालत हाज़िरा पर तज़िया का मताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तिफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायाब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।